हेलो यू ऑल। आज है 14 अप्रैल 2022 और आप सभी लोग का स्वागत है फाइनेंशियल फ्री यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग बेसिकली बात करने जा रहे हैं ओनली फॉर चार्ट के ऊपर, और चार्ट के ऊपर इस बात के ऊपर बात करेंगे कि स्टॉप लॉस आपको जरूर लगाना है। जहां तक मुझको लगता है कि स्टॉप लॉस जरूरी इसलिए है कि अभी जो टीसीएस का जो रिजल्ट है, आईटी सेक्टर की कंपनी है, कोई बात नहीं है, तो टीसीएस का रिजल्ट जो आया है वो थोड़ा सही है मतलब ग्रोथ है टोटल रेवेन्यू में और टोटल नेट प्रॉफिट के अंदर की बात करें तो। उसके बाद जो इन्फोसिस का कल का रिजल्ट आया उसमें डिक्लाइन आया है, तो डिक्लाइन आया है तो और सारी जो टेक आईटी सेक्टर की कंपनियां उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, गिरावट हो सकता है। और आज हम लोग डीमार्ट के ऊपर भी बात कर लेते हैं साथ, और सोना कॉम्स बीएलडब्ल्यू उसके, और एम्फेसिस एचसीएल टेक्नोलॉजी के ऊपर। ठीक है, तो हम लोग बात को स्टार्ट करेंगे। ये चार्ट आपके सामने ओपन है डी मार्ट के ऊपर, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, डी मार्ट का ये चार्ट है। यहाँ पे आप जो देख सकते हैं अभी प्राइस 4090 के करीब दिखाई दे रहा है। कल के दिन थोड़ा सा गिरावट इसमें रहा और ये बहुत दिनों से कंसोलिडेशन कर रहा है। ठीक है ना, इसी रेंज में, जो ये रेंज है 4000 के रेंज में लगातार कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर इसका रिजल्ट सही नहीं आता है, पिछला जो क्वार्टर थ्री का दिसंबर का जो रिजल्ट था वो सही था, टोटल रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट के अंदर भी तेजी था, मतलब इंक्रीमेंट था। अगर इसमें डिक्लाइन हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो हो सकता है कि मार्केट धड़ाम से नीचे गिर जाए। ठीक है ना, तो उसके पहले मैं आपको दिखा दूं, इसका आरएसआई का नंबर 48 है और एमएसीडी सिग्नल लाइन बेयरिश क्रॉसओवर होने की तैयारी में, पहले से बुलिश में चल रहा है। तो मुझको जहां तक लगता है कि अगर आप शॉर्ट टर्म निवेशक हैं, ठीक है ना, अगर आप शॉर्ट टर्म निवेशक हैं किसमें, डी मार्ट कंपनी में, तो मुझको लगता है कि आपको स्टॉप लॉस लेना चाहिए। वो स्टॉप लॉस कौन होगा वो आप तय करेंगे कि आप किसको स्टॉप लॉस मानना पसंद करेंगे। आप 4000 के रेंज के नीचे यानी 3990 के करीब में स्टॉप लॉस लेना चाहेंगे, या फिर ये सारे जो लो बना दिया है 3800 के करीब यहाँ पे स्टॉप लॉस लेना चाहेंगे, या फिर जो कल का ये है, कल का जो कैंडल का लो है और 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग उसके पास ही है, तो उसके जस्ट नीचे स्टॉप लॉस लेना चाहेंगे। लेकिन मुझको लगता है अगर शॉर्ट टर्म आप निवेशक हैं तो कल का जो स्टॉप लॉस है और कल का जो लो बनाया है, मैं आपको आपके साथ दिखा देता हूँ। कल का जो कंपनी लो बनाया है, ठीक है ना, 4081 रुपया कल का लो जो है, वो लो है 4081 रुपया। ठीक है ना, तो इसके नीचे आप 4070 रुपया के ऊपर भी स्टॉप लॉस ले सकते हैं। ठीक है ना, स्टॉप लॉस मैं लिख देता हूँ। तो अगर आप चाहे तो, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, जहां तक मुझको लगता है। उसके बाद यहाँ हमारा बात खत्म होता है। अगर रिजल्ट खराब आ गया तो कंपनी धड़ाम से गिरेगी तो आदमी फंस सकता है, इसके लिए मैं इसमें अलर्ट दिया हूँ। लेकिन मैं पॉजिटिव हूँ इस कंपनी में, लेकिन अगर रिजल्ट खराब आ जाएगा तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, स्टॉक मार्केट का ही उसका ये बॉस है। ठीक है ना, मैं ये बोलना चाहता हूँ। तो यहाँ बात मैं अपना ख़त्म करूँगा और मैं आपको दूसरी कंपनी के ऊपर लेकर चलूँगा, जिस कंपनी का नाम है एचसीएल टेक्नोलॉजी। एचसीएल टेक्नोलॉजी के चार्ट आपके सामने, ये 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास कई बार, ये 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो कई बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, थोड़ा नीचे आया है तो भी ऊपर बाउंस बैक किया, फिर नीचे आया, अभी आजकल फिर वहीं पे दिखाई दे रहा है। और आईटी सेक्टर में जैसे मैं आपको बताया इन्फोसिस का हालत क्या हुआ, तो इसमें भी अगर गिरावट हो जाए, हालांकि इन्फोसिस तो बहुत बड़ी कंपनी है, तो छोटी कंपनी है, तो इसमें अगर गिरावट हो तो हमको लगता है कि रिलेटिवली इसका गिरावट कम है। आरएसआई का नंबर आपको मैं एक बार प्रेजेंट कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग बात को कंटिन्यू रखेंगे। आरएसआई का नंबर 36 है, तो गिरावट होगा तो जल्द ही ओवर सोल्ड हो जाएगा। ठीक है ना, एमएसीडी और सिग्नल लाइन पहले से बेयरिश में चल रहे हैं, तो मुझको लगता है मैं इसको थोड़ा मिटाना चाहूँगा। नहीं, पहले मैं कंपनी का नाम लिख देता हूँ। एचसीएल टेक्नोलॉजी का ये चार्ट है, ठीक है ना, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, नहीं तो कोई मिस इंफॉर्मेशन ना हो जाए। तो इसमें मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप इसमें बने हुए हैं तो बने रहिए, जहाँ तक मुझको लगता है कि ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा, गिरावट रिलेटिवली कम है। अगर आपको डर लगता है तो इस लो के नीचे स्टॉप लॉस ले सकते हैं, या फिर कल का जो लो बनाया है मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, जो 1123 रुपया का लो बनाया है, ये जो लो है
वो 1123 रुपया का लो है, उसके जस्ट नीचे यानी 1110 रुपया के करीब भी आप स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं अगर आप शॉर्ट टर्म निवेशक हैं तो। जहां तक मुझको लगता है कि मैं अपना बात यहाँ पे कंप्लीट कर चुका हूँ और आपको स्टॉप लॉस भी सजेस्ट कर दिया हूँ। अगर आप शॉर्ट टर्म निवेशक है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, तो मुझको ये भी ऐसा भी हो सकता है कि ये तुरंत थोड़ा सा नीचे आए और इससे इसके पास करीब सपोर्ट लेके फिर रिवर्स कर जाए। तो अगर आप शॉर्ट टर्म निवेशक है तो इतना रिस्क नहीं लेना चाहते तो नहीं लीजिए। लॉन्ग टर्म निवेशक है तो मुझको लगता है करीब इसके पास आपको इसका जो ये है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पहले का जो लो है 1070 के रेंज का, तो 1000 आप 60 या 1050 पर भी स्टॉप लॉस ले सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो। अगर शॉर्ट टर्म निवेशक हैं तो जस्ट इसी के नीचे 1100 या 1110 पे ले सकते हैं और स्टॉप लॉस। बात हमारा इसमें ख़त्म होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट कंपनी के ऊपर बात करेंगे। दूसरी कंपनी जो है उसका मैं नाम लिख देता हूँ। दूसरी कंपनी का जो नाम है वो नाम है एम्फेसिस। मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, ये एम्फेसिस कंपनी है, ठीक है ना। ये भी आईटी सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी है, लेकिन अभी आईटी सेक्टर में जिस तरह से रिजल्ट खराब आया तो हो सकता है इसका भी रिजल्ट खराब आ जाए और गिरावट और हावी होते हुए दिखाई दे, ठीक है ना। अभी इसका जो भाव दिखाई दे रहा है 3050 रुपया दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो अगर इसमें गिरावट होगा तो और गिरावट हावी हो सकता है। तो मुझको आपको वही सजेशन है कि अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक है तो मुझको लगता है कि इसमें आपको मेरे ख्याल से इसका रिजल्ट लगभग खराब नहीं आना चाहिए। अगर आप शॉर्ट लॉन्ग टर्म निवेशक है तो 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास स्टॉप लॉस ले सकते हैं। अगर ज़्यादा गिरा तो इसके नीचे हम निकल जाएंगे। अगर शॉर्ट टर्म निवेशक हैं तो मुझको लगता है इसी के नीचे जो 3050 ये लो बनाया है, उस दिन का जो लो है, अभी प्राइस 3050 है लेकिन उस दिन का जो लो है 3037, तो उसके जस्ट नीचे 3020 पर भी स्टॉप लॉस ले सकते हैं आप, ठीक है ना। 3000 कितना मैं लिख देता हूँ, 3020 पर भी आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं अगर आप शॉर्ट टर्म निवेशक हैं तो। रिलेटिवली मुझको लगता है इसका रिजल्ट खराब नहीं आना चाहिए, लेकिन खराब आ भी सकता है जिस तरह से गिरावट दिखाई दे रहा है और बिकवाली दिखाई दे रहा है आईटी सेक्टर के ऊपर। तो हमारा बात यहाँ खत्म होता है और नेक्स्ट कंपनी के ऊपर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट कंपनी हमारे स्क्रीन पर है, जो कंपनी है सोना कॉम्स BLW। आपको तो पहले से मालूम है, मैं इसको नाम लिखना भी चाहूँगा, सोना कॉम्स BLW। तो ये कार की इंजन बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी है, ठीक है ना। और 1 साल से थोड़ा ज़्यादा हुआ इसका ये हुए NSE BSE पर लिस्टेड हुए हुए बढ़िया कंपनी पैसा बना के दी है। अपने पैसा को अभी तक दोगुना से ज़्यादा पैसा करके दिया, लेकिन इसका दिसंबर का रिजल्ट भी खराब आया था, इसके लिए इसमें भी लगातार गिरावट जारी है। और अभी देखिए मुझको ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर करीब 609 के पास इसका 609 के पास इसका 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ठीक है ना। तो इसको पास हो सकता है, इसको सपोर्ट मिल जाए, लेकिन ऐसा ना भी हो सकता है। जहां तक मुझको लगता है अगर बहुत सारी कंपनियों का रिजल्ट खराब आता है तो इसका भी रिजल्ट खराब हो सकता है, ठीक है ना। तो मुझको जहां तक लगता है ये अपने पहले का जो लो बनाई है वहां पे इसको सपोर्ट, बढ़िया सपोर्ट मिल सकता है। जहां तक मैं आपको दिखाना चाहूंगा 550 के जोन में, ठीक है ना, 550 के जोन में बढ़िया सपोर्ट मिल सकता है। नहीं तो आप ये 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो हल्का लाइन बना हुआ है यहाँ पर, उसके जस्ट नीचे, यानी मैं आपको लिख के बता देता हूँ, उसके जस्ट नीचे हो रहा है 600, यानी 590 के पास अगर आप शॉर्ट टर्म निवेशक हैं तो 590 के पास आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं, ठीक है ना। जहां तक मुझको लगता है अगर ये हिट हो जाएगा तो रुक जाइए, अब बाद में जब पोजीशन बनेगा तो आपको फिर से पोजीशन बना सकते हैं। मुझको जहां तक लगता है कि अभी जब बड़े कंपनियों का रिजल्ट सही नहीं आ रहा है तो हो सकता है कई सेक्टर में रिजल्ट सही नहीं है। ये तो ऑटो सेक्टर की कंपनी है, लेकिन आईटी सेक्टर में खराबी देख के मुझको इसमें भी डर लग रहा है। तो जहां तक मुझको लगता है कि आपको स्टॉप लॉस लेके काम करना चाहिए और अलर्ट रहना चाहिए। तो वीडियो को वाइंड अप करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जाइएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि चैनल नया है तो मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। थैंक यू अगेन वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू जेंटलमैन।